दूसरी इकाई के दो हिस्से को देख चुके हैं, कसीदा और मसनवी। आज से हम लोग मरसिया की तरफ रुख करते हैं। मरसिया के फ़नों इर्तिका पे आज गुफ्तगू होगी। मरसिया निगारी का फ़न अरबी से बराह फ़ारसी उर्दू तक पहुँचने वाली असनाफ़ अदब में से एक मशहूर और मकबूल सिनफ़ सुखन मरसिया है। इससे पहले हम लोग जो मसनवी देखे थे उसमें बात आई थी कि ये अरबी से नहीं आई है, कि अगरचे मसनवी का लफ्ज़ है वह अरबी है, लेकिन ये सिनफ जो है ये अरबी की नहीं है। अरबी में इस किस्म की कोई सिनफ नहीं रही है। अभी हम मरसिया में देख रहे हैं कि ये अरबी से बराह फ़ारसी यानी फ़ारसी होते हुए फिर उर्दू में ये सिनफ आई हुई है। मरसिया अरबी लफ्ज़ रसा से मुश्तक है, जिसके लुग़वी माना आते हैं मैयत पर रोना। इस सिनफ में किसी अजीज़ या हबीब के मौत पर इजहार गम किया जाता है। मरसिया आम लुग़वी माना में उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी मरने वाले की हम्दो तारीफ़ की गई हो। इस एतबार से कि किसी मरने वाले को, तो जब हम पूरे मरसिया को देखते हैं तो इस तारीफ़ के रोज़ से मरसिया दो किस्मों में बढ़ जाता है, एक मजहबी और एक गैर मजहबी कह सकते हैं या शख्सी। पहला वो एक गैर मजहबी मरसिया जो किसी अजीम हस्ती या किसी दिलबंद यानी दिल अजीज़ के मरने पर दिलसोजी के साथ लिखा गया हो और जिसमें उसके मुनफरिद खूबियों को सराहा गया हो, यानी शख्सी, ये होगी शख्सी। दूसरी किस्म का मरसिया वो है जिसमें इमाम हुसैन की शहादत को मौजूद सुखन बनाकर उनका और उनके अंसार की मदह सराई मजहबी अक़ीदत और गम अलम के जज्बात के साथ की गई हो। इन दूसरे का ताल्लुक़ जो है वो इमाम हसन से है और पहला किसी भी आम इंसान से मुताल्लिक़ हो। सानह यानी इससे पहले सानह करबला के बाद है इमाम हुसैन और रफ़क़ाए इमाम हुसैन के शहादत के वाक़यात मरसिया का मौजू करार पा चुका है। अगरचे शख्सी मरसिया भी लिखे गए हैं और आज भी लिखे जा रहे हैं, लेकिन मरसिया से सानह करबला का ही तस्वुर जहन में उभरता है। जैसे हम लफ्ज़ मरसिया सुनते हैं तो वही तस्वुर आता है। आज़री को पहला बाकायदा मरसिया निगार कहना चाहिए, इनमें फ़ारसी के हैं। उसके अलावा मुल्ला हुसैन, वाइज़, काशफी, मुहतसिम और मकबल के नाम लिए जा सकते हैं। अभी की बात मैं किया था उसी की तरफ जमील जालवी ने लिखा है। जमील जालवी भी लिखते हैं कि आज हम लफ्ज़ मरसिया उन्हीं मानों में इस्तेमाल करते हैं, यानी जो है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कहा जाए। इसलिए ये मुनासिब मालूम होता है कि पहली किस्म के मरसियों के लिए लफ्ज़ नोहा इस्तेमाल किया जाए, यानी जो गैर मजहबी और शख्सी है उसके लिए इन्होंने कहा है कि नोहा का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक मशहूर जुमला है। कसीदा और मरसिया में फ़र्क ये है कि कसीदे में ज़िंदा शख्स की और मरसिया में मरहूम मग़फ़ूर की मदह की जाती है। तो ये आप जहन में रखें। अब यहाँ से हम देखते हैं जो मरसिया है उसकी हैत क्या होती है, किस ढांचे में मरसिया लिखा जाता है। तो देखिए, हैत के एतबार से मरसिए को नहीं पहचाना जाता है, मौजू के एतबार से पहचाना जाता है। मौजू होना चाहिए कि किसी मुर्दा की मदह सराई की जाए। अब हैत गज़ल भी हो सकती है, मसनवी भी, कसीदा भी, मुरब्बा भी, मुखम्मस, मुसद्दस, तरकीब बंद वगैरह। जैसे मिसाल देख लीजिए, गालिब का जो मरसिया है मरसिया आरिफ, ये गज़ल की हैत में है। इकबाल ने मरसिया जो लिखा है वालदा मरहुमा की याद में, ये मसनवी की शक्ल में है। हाली ने जो मरसिया लिखा है मरसिया गालिब, वो तरकीब बंद की हैत में है। तो मुख्तलिफ हैतें हो सकती हैं, लेकिन उसमें मुरब्बा जो है वो ज़्यादा पहले मकबूल रही है ये शक्ल, लेकिन शुरू में मुरब्बा सबसे ज़्यादा मकबूल हैत रही है। उसकी सूरत क्या होती थी कि पहले बंद के चारों और उसके बाद हर बंद के 3 मिसरे यकसा काफिया व रदीफ में होते थे। यानी पहला बंद के चारों एक काफिया में है, फिर दूसरे बंद से 3-3 एक तरह के काफिये में, लेकिन चौथा जो है वो पहले बंद के काफिये में होता था और चौथा टेप का मिसरा पहले बंद के काफिये और रदीफ में।
फिर आखिर में ये हुआ कि मुसद्दस में कहा जाने लगा। आखिरकार मुसद्दस मरसिए की मौजू तरीन शक्ल ठहरी। इसमें क्या होता है, इसमें 6 मिसरों के बंद होते हैं, 4 मिसरे एक काफिया में, बाकी 2 जुदा काफिया रदीफ में होते हैं। और जो ये मरसिया को मुसद्दस के शक्ल में पेश करने का सहरा जो जाता है वो सौदा के यहाँ जाता है, लेकिन कह रहे हैं नूरुल हसन नकवी कि ये ख्याल दुरुस्त नहीं है। यानी ये जो कहा जाता है कि सौदा नहीं कहा है, क्यों दुरुस्त नहीं है? फिर तो कहते हैं कि इनसे पहले बाज़ दकनी मरसिए भी मुसद्दस की हैत में लिखे जा चुके हैं। वही बात यहाँ कही जा रही है कि मरसिए की शनाख्त मौजूद से होती रही है, हैत से नहीं। यानी किसी भी हैत में आम है इसके लिए। अज्जाए तरकीबी जो है मरसिया की क्या है, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज़्म, शहादत, बैन। अब ये थोड़ी सी इसकी मुख्तसर तशरीह देख लीजिए। चेहरा, सरापा, तो चेहरे में क्या कह, वो हमद भी बयान कर सकता है, नात भी बयान कर सकता है, उसके अलावा इमाम हुसैन की मदह में भी कह सकता है, और कभी कभी शायर अपनी तारीफ भी करता है। इसको हम मरसिए के तमहीद का नाम दे सकते हैं। दूसरा है सरापा। सरापा का लफ्ज़ ही देख लीजिए, सर तापा, यानी सर से लेकर पैर तक बयान करना। तो जिसके शान में कही जा रही है तो उसके ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक चीज़ को, मुकरे को बयान करना कि वो शख्स आपकी निगाहों के सामने हो जाए। फिर वो रुखसत होता है, जंग के मैदान के लिए जा रहा होता है, तो किस शान शौकत के साथ जा रहा होता है उसको बयान किया जाता है। फिर मैदान जंग में उसकी आमद जो होती है उसको बयान किया जाता है। और रजस के माना है डांटना, आमादा करना। और इस वक्त यानी आप इमाम हुसैन की करबला के सानहा से पहले जो भी जंग के मैदान में जाते थे तो उससे पहले अपनी पूरे ख़ानदान की तारीफ़ करते थे और उन्हें आमादा करते थे। फिर ये जंग होता है, फिर शहादत हो जाती है और उसके बाद बैन नोहा होता है। तो ये है मुख्तसर अज्जा। ये तो अज्जा हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक मरसिया में इन तमाम अज्जा पाए जाएं, बल्कि ये जो अज्जा हैं ये तो मजहबी मरसिए के लिए ही ख़ास है। इन जो है तमाम हुसैन के बारे में जो मरसिया होगा उसी में ये सूरत पेश आ सकती है। उसके अलावा जो नोहा है उसमें चेहरा, सरापा, रुखसत की कोई ज़रूरी नहीं है। उर्दू में मरसिए का आगाज़ दक्कन से हुआ। उर्दू में मरसिए का आगाज़ दक्कन से हुआ। बहमनी फरमा रवां शरीयत की जानिब मायल थे, तो हज़रत इमाम को खराज अक़ीदत पेश करने का रुझान तबक़ा शौरा में बढ़ता चला गया। आमतौर पर यही कुतुब शाही दौर का 5वां हुक्मरान और उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह बजाते खुद मरसिया गो था। मोहम्मद कुली की कुलियात में जो मरसिए मिलते हैं वो गज़ल की हैत में लिखे गए हैं। तो ये है जो उनके मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बारे में है कि वो गज़ल की हैत में लिखा करते थे। मुल्ला वजीही और उनसे कबल बुरहानुद्दीन जानम ने भी इस सिंफ में तबा आजमाई की है। उन्होंने गज़ल या कसीदे की हैत में कह रखे जो मरसिया उन्होंने कहे हैं। काबिल ज़िक्र मरसिया निगारों में गवासी और अब्दुल्लाह कुतुब शाह का भी शुमार होता है। गोलकुंडा में मरसिया निगारी को आखिरी हुक्मरान अबुल हसन के ज़माने में बड़ा फ़रोग मिला। सेवक, फ़ायज़, लतीफ़, नूरी, अफजल, कादिम और शाही वगैरह उस दौर की अहम मरसिया गो हैं। ये तमाम जो हैं इन्होंने गज़ल की हैत के बजाय मुरब्बा और मुखम्मस के शक्ल में मरसिए लिखे हैं। इन शुरू में गज़ल था, गज़ल और कसीदे के इसमें कहा जाता था, और जैसे कि नौसरहार वगैरह और पहले जो है वो मसनवी की हैत में है। और ये जो आखिरी हुक्मरान है अबुल हसन, उनके ज़माने में जो जिन शोराओं ने मरसिया कहा है वो मुरब्बा या मुखम्मस के हैत में कह रखा है। मोहम्मद आदिल शाह का जानशीन अली सानी भी एक अच्छा मरसिया गो था। उसने नुसरती, कादिर, अयागी जैसे काबिल ज़िक्र मरसिया गो का अपने दरबार में जगह दी। मशहूर मरसिया गो मिर्ज़ा भी उस ज़माने का शायर था।
ये दक्कन का है। दक्कन के मुकाबले में शुमाली हिंद में जब दूसरे असनाफ ही यहाँ ताख़ीर से आई हैं, तो ये भी मरसिया भी शुमाली हिंद में बाद में ही उसका आगाज़ हुआ, इसलिए कि शुमाली हिंद में फ़ारसी का दौरा था उस ज़माने में। उसके बाद जब उर्दू उधर गई है तो फिर दूसरे असनाफ भी आहिस्ता आहिस्ता गए हैं। दक्कन के मुकाबले में शुमाली हिंद में मरसिया गोई बहुत बाद में आगाज़ 12वीं सदी हिजरी शुरू हुई। सौदा, मीर मिस्कीन, हसीन, गमगीन, मोहम्मद तकी, नज़र अली, नईम अली कुल्ली, नदीम, गदा, मेहरबान, आजिज़, मुहिब, महसून, जाफ़र अली हसरत, अहद, सूफ़ी और सिकंदर वगैरह उनका शुमार जो है ये शुमाली हिंद के अव्वलीन मरसिया निगारों में होता है। इन सब में सौदा कई एतबार से अहमियत रखते हैं, लेकिन शुजाअत अली संदेलवी जो हैं उन्होंने मुसद्दस की शक्ल में मरसिया लिखने वाला पहला शायर जो है ये सिकंदर को बताया है। तो अक्सर का यही मानना है कि सौदा है, लेकिन शुजाअत अली संदेलवी की जो किताब है उसमें उन्होंने लिखा कि वो नहीं बल्कि पहला शायर सिकंदर है। मीर तकी मीर ने भी सिनफ मरसिया में तब आजमाई की। उस दौर के दिगर मरसिया को हजरात में ज़ाहिक, गदा, एहसान, फसीह, खलील, ज़मीर और दिलगे काबिल ज़िक्र है। उन सब के यहाँ रज़्म का उनसुर बदर्जे अतम मौजूद। मरसिया के लिए मुसद्दस की हयात को मीर ज़मीर और खलील ने न सिर्फ ये कि पूरे तौर पर अपनाया, बल्कि मरसिया को शायराना महासिन भी बख्शे। इसी से मुतालिक मसूद हुसैन रिजवी अदीब लिखते हैं, अगर ज़मीर न होते तो दबीर का वजूद होता और न अनीस का। मुकद्दमा शाहकार अनीस में इन्होंने ये बात लिखी है। ज़मीर व खलील के बाद मरसिया गोई की तारीख़ के दो बड़े नाम अनीस व दबीर हैं। उन्होंने मरसिया को फ़न की उस बुलंदी पर पहुँचा दिया जहाँ तक कोई सिनफ़ सुखन नहीं पहुँच सकती। जिस बुलंदी पे पहुँच सकती थी वहाँ पे उन लोगों ने पहुँचा दिया। अनीस के बाद मरसिया निगार की हैसियत से मशहूर होने वालों में ये नाम है ताशुक, इश्क, नफीस, अनस, मोनिस, औज, शमीम, बरजीस, मजहर, शाद, सफ़ी, अली तमकीन, वहीद, रशीद, उरूज, लिस, रईस, आरिफ, जलीस, फायक, कदीम, कलक, बहर, असेर, अर्श वगैरह ये सारे नाम हैं उस ज़माने के। और 20वीं सदी के मरसिया निगारों में जोश मलिहाबादी, नसीम अमरोहवी, जमील मजहरी, नजम आफंदी, आले रज़ा आफंदी, वहीद अख्तर वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। जो किताबें हैं उर्दू मरसिया निगारी या उर्दू मरसिया का फ़न वगैरह करके आप तलाश कीजिए और कुछ किताबों के नाम। उर्दू मरसिया निगारी जैसे उम्मे हानी अशरफ की है, उर्दू मरसिया की रिवायत मसीहुज़्ज़मा, उर्दू मरसिया का इर्तक़ा है प्रोफेसर मसीहुज़्ज़मा की, मरसिया और मरसिया निगार प्रोफेसर शारिब रुदौलवी की है, तारुफ़ मरसिया शुजाअत अली संदेलवी की है, जिसमें ये बात आई थी, इन्होंने कहा था कि मुसद्दस में लिखने वाले सिकंदर हैं।